फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के बचे हुए पार्ट्स करेंगे। हमने इससे लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट किया था। इस वीडियो में हम इसके नेक्स्ट 3 पार्ट्स करेंगे, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। हमने देखा था कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पहले जो पॉलिनोमियल दिया है उसकी ज़ीरोज़ फाइंड आउट करना और फिर उन ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करना। तो सबसे पहले 4u² प्लस 8u आपको एक पॉलिनोमियल दिया है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। हम इसे a, b और c निकाल लेंगे। a होता है हमारा जो स्क्वायर वाली टर्म है, जैसे x² या यहाँ पे u² है, उसका कोफिशिएंट, तो a हो गया हमारा 4। b होता है हमारा जो u या x की कोफिशिएंट होता है, वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है, सिंगल टर्म में होता है x या उसके ऊपर कोई पावर नहीं होती, तो वो हो गया हमारा 8। और c होती है कांस्टेंट टर्म। अब इसमें c नहीं दिया तो हम उसकी जगह लिख देंगे 0। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 4u² प्लस 8u प्लस 0। अगर आपको कोई टर्म नहीं दी जाती तो उसकी जगह उसकी कोफिशिएंट में आप 0 डाल देंगे। और यहाँ पे तो जो कांस्टेंट टर्म होती है उसमें कोई वेरिएबल नहीं होता, तो हम सिर्फ 0 लिखेंगे। a, b और c हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम सम ऑफ ज़ीरोज़ करते हैं। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है, हमारी जो ज़ीरोज़ थे वो अल्फ़ा और बीटा होते हैं। तो सम ऑफ ज़ीरो के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा और उसका था -b/a। तो माइनस b की प्लेस पे आप लिख देंगे 8 और a की प्लेस पे लिख देंगे 4। इसे कट किया, ये आ गया -2। ये तो हुआ सम ऑफ ज़ीरोज़। नेक्स्ट हमें निकालना था प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट के लिए अल्फ़ा इंटू बीटा और इसका फॉर्मूला था c/a। बस आपको ये याद रखना है कि प्रोडक्ट c/a से निकालते हैं और अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a। और इसको करने से पहले भी हमें a, b और c फाइंड आउट करने हैं। c की प्लेस पर आपका आ जाएगा 0 और a की प्लेस पे आ गया 4, तो 0.4 इज 0। आप इसको, जो भी आपकी पॉलिनोमियल है, इसको ax² प्लस bx प्लस c, जो हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल एक पैटर्न है, उससे कंपेयर कर लीजिए। जो x² यानी कि जो वेरिएबल का स्क्वायर है उसके साथ जो कोफिशिएंट होता है वो हमारा हमेशा a होता है। जो x जो नॉर्मल सिंपल वेरिएबल के साथ हमारे पास है वो हमारे पास b होता है। और जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारी c होती है। इसे आपको बस ध्यान में रखना होगा। अब यहाँ से हम ज़ीरोज़ निकालते हैं। तो मैं इसको रीराइट लिख लेती हूँ, एक बार रीराइट कर लेती हूँ। ये हो गया 4u² प्लस 8u। 0 हमने अपनी कन्वीनियंट के लिए लिखा था, इसे अब हम यहाँ छोड़ सकते हैं। अब जब आपके पास 2 होंगी तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको फैक्टर्स करेंगे। और यहाँ पे हमें क्या कॉमन नज़र आ रहा है, एक तो 4 कॉमन नज़र आ रहा है और साथ ही साथ इन दोनों में क्या है, u कॉमन है, तो u भी ले लिया। अब हमारे पास बचा 4u, जब कॉमन निकला तो u बचा प्लस 4 के टेबल में 8 आता है 2 पे 2, क्योंकि 4 2 ज़ा 8 और u तो ऑलरेडी है। तो ये हमारे 2 फैक्टर्स बन गए। जब मल्टीप्लाई में ना 2 फैक्टर्स होते हैं, तो 4u एक फैक्टर है और u प्लस 2 दूसरा फैक्टर है। तो 4u को हम 0 के सामने इक्वेट कर देंगे और u प्लस 2 को भी 0 के साथ इक्वेट कर देंगे। तो 4u इज इक्वल टू 0, तो u हो गया 0/4। ये मल्टीप्लाई में था, नीचे डिवाइड में आ गया और 0.4 होता है हमारा 0, तो u की वैल्यू हो गई 0। यहाँ पर u यहीं पर रहेगा, प्लस 2 इधर आके -2 हो गया। 0 - 2 -2 होता है, हमने डायरेक्ट लिख दिया। तो यहाँ पे u की वैल्यू हो गई -2। तो ये हमारे 2 ज़ीरोज़ निकल गए। इसको हम अल्फ़ा मान लेते हैं और इसको बीटा। तो अब अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि हमारे को सम करना था वो क्या हो जाएगा, 0 प्लस -2। बीटा की वैल्यू -2 लिखेंगे। अब प्लस माइनस होता है माइनस, 0 - 2 इज़ -2 विच इज़ इक्वल्स टू b/a। हमें ये इस्टेब्लिश करना था। अब हमें इसके जो प्रोडक्ट थे वो इसके प्रोडक्ट, ज़ीरोज़ के प्रोडक्ट के इक्वल बताने हैं। तो यहाँ पे हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा इज़, अल्फ़ा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू है -2। ये आपस में मैंने, या तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए या यहाँ पर आप इनको ब्रैकेट में डाल दीजिए, इसका मतलब भी मल्टीप्लाई करना है। तो 0 को -2 से मल्टीप्लाई करने पे आता है 0 विच इज़ इक्वल्स टू c/a। तो हमारा ये वेरीफाई हो गया। जो कोफिशिएंट का रिलेशन है इज इक्वल्स टू
हमारा जो हमने ज़ीरोज़ का रिलेशन निकाला था, दोनों रिलेशन स्टैब्लिश हो गए, दोनों वेरीफाई हो गए, तो हम यहाँ लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट पार्ट करते हैं अब हम, और नेक्स्ट पार्ट है हमारा, नेक्स्ट पार्ट है टी स्क्वेयर माइनस 15। इस क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ 2 टर्म्स हैं, लेकिन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि स्क्वायर दे रखा है, डिग्री 2 दे रखी है, और डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिख भी सकते हैं, जो हमारी जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब यहाँ पर जो स्क्वायर वाला है, क्योंकि ये t के फॉर्म में है, तो यहाँ पर हमारे पास देख रहे हैं कि स्क्वायर वाला है, ये वाली टर्म नहीं है, तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, इसके कोफिशिएंट में 0, ठीक है। और ये क्योंकि t वेरिएबल में है, तो x की जगह भी आ जाएगा t, और c तो -15 दे ही रखा है। आपको भी लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि अगर हमें कोई भी पार्ट, इसमें से कोई भी टर्म नहीं दी हुई, तो उसकी जगह हम उसके कोफिशिएंट में 0 लगा देंगे। अल्टीमेटली 0 × 2 = 0 होता है, तो ये 2 स्क्वायर -15 ही रहा। अब हम यहाँ से a b c की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू कंपेयर करने पे क्या आ रही है, अब टी स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 होगा। b की वैल्यू, ये t के साथ जो होता है कोफिशिएंट, वो हो गई 0, और c होता है हमारा कांस्टेंट टर्म जो है -15। नेक्स्ट स्टेप में हम इसके सम ऑफ ज़ीरोज़ करेंगे, जो होते हैं हमारे अल्फ़ा प्लस बीटा। इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, -b/a कोफिशिएंट्स में। तो माइनस b की जगह 0, a की प्लेस पे 1, तो 0/1 इज़ 0, और माइनस तो होता ही नहीं है 0 में। नेक्स्ट है प्रोडक्ट, मैं इसे डायरेक्ट लिख रही हूँ, अल्फ़ा इंटू बीटा, और इसका था c/a। अब c जो है हमारा वो है -15, और a की वैल्यू है 1, तो -15/1 इज़ -15। यहाँ हमने इसके कोफिशिएंट से सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकाल लिए। अब यहाँ पे हम इस टर्म को पहले फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो 0 × t को हम वापस, ये तो हमने समझने के लिए लिखा था, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, और सीधा t स्क्वायर -15 से ही आप इसे a b c की वैल्यू निकाल सकते हैं। जो टर्म नहीं दे रखी उसके आगे 0 लगा दो बस। तो ये हो गया t स्क्वायर -15, वापस लिख दिया। अब देखो ये स्क्वायर में आ रहा है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आइडेंटिटी लग रही है, लेकिन ये स्क्वायर में नहीं है, तो मैं 15 को कैसे लिखूँ स्क्वायर में। अब 15 किसका स्क्वायर होता है, 15 होता है √15 का स्क्वायर। अगर हम √15 को 2 टाइम्स लिखेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाता है और आ जाता है 15। तो हम टी स्क्वायर को √15 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब ये हमारी आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, और वो होती है a प्लस बी, यहाँ लिख भी सकते हैं यूजिंग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। अब ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ये हो जाएगा t प्लस √15। t हमारे यहाँ पे a है और b हमारा √15 है। एक बार इसे प्लस में लिखिए और एक बार माइनस में। अब ये 2 फैक्टर्स आ गए, इन फैक्टर्स को हम 0 से इक्वेट कर देंगे। तो t प्लस √15 को 0 के साथ इक्वेट किया, और इसी तरह से t माइनस √15 को भी 0 के साथ इक्वेट करेंगे। तो t यहीं रह गया, √15 इधर आके माइनस का √15 हो गया, राइट। और t यहाँ पर भी यही रहेगा, ये माइनस √15 यहाँ आके प्लस का हो गया। तो हमारा एक अल्फ़ा जो है, एक 0 आया, अल्फ़ा माइनस √15, और बीटा जो दूसरा रूट है वो आया √15। अब इसका हम सम करके देखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा की वैल्यू है -√15, प्लस का साइन लगाया, बीटा की वैल्यू है √15। अब देखिए -√15 से +√15 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया हमारा 0, यही था -b/a के इक्वल। अभी हमने निकाला था, हमने इस क्वेश्चन में b और a से। अब प्रोडक्ट करते हैं अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा क्या है हमारा -√15, इसे मैंने ब्रैकेट में डाल लिए, नहीं तो आप माइनस प्लस का सम समझ लेंगे इसे। और बीटा की जगह √15, या तो आप मल्टीप्लाई का साइन लगाइए या इसे ब्रैकेट में रहने दीजिए। अब √15 से √15 का क्या आंसर होता है, 15 हमने ऊपर भी देखा था, और माइनस का साइन है तो लगेगा।
तो अल्फ़ा बीटा आ गया -15 जो कि C/A के इक्वल है। तो हमारा ये इस्टेब्लिश हो गया सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो कोफिशिएंट से कैसे रिलेट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम हेंस वेरीफाइड, जो हमने ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप निकाला वो वेरीफाई हो गया कि दोनों किस तरह से आपस में रिलेटेड हैं। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट 6। पार्ट 6 में हमारे पास इक्वेशन दे रखी है 3x² - x - 4। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ये यहाँ पे बिल्कुल ठीक तरीके से दे रखी है। ठीक है, तीनों टर्म्स दे रखी हैं। तो सबसे पहले इसे कंपेयर करें अगर हम ax² + bx + c से, तो हमारे पास a क्या हो गया हमारा जो x² के साथ है कोफिशिएंट, दैट मीन्स 3। b हमारा हो जाएगा जो x के साथ कोफिशिएंट है। अब x के साथ हमें कुछ नहीं दिख रहा तो क्या होगा 1, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 क्योंकि आगे माइनस का साइन है। और c होती है हमारी कांस्टेंट टर्म c, इसी ये हो गया -4। अब हमने a b c निकाली है तो हम सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे जो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसका कोफिशिएंट से रिलेशन है -b/a। तो माइनस का साइन तो वैसे ही रहेगा, b की जगह आप -1 लिख देंगे और a की जगह 3 लिख देंगे। तो माइनस इंटू माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, दो माइनस जब मल्टीप्लाई या डिवाइड में होते हैं तो वो कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ बचा 1/3। अब प्रोडक्ट निकालते हैं अल्फ़ा और बीटा का यानी कि ज़ीरोज़ का, जो कि होता है C/A। C की वैल्यू है -4 और A की वैल्यू है 3। तो हमारा प्रोडक्ट भी निकल गया। वापस अपने पॉलिनोमियल पे आते हैं जो हमें दे रखा है। यहाँ से इसको हम फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। तो फैक्टराइज करने का क्या तरीका था मैं यहाँ पर एक बार आपको रफ में करके दिखा रही हूँ। ये हमारी जो x² के साथ टर्म है 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट से। 3 4 = 12, माइनस को दिमाग में रखेंगे कि माइनस वाली है ये टर्म, तो ये आ गया 12। अब आप 12 का फैक्टर कीजिए, प्राइम फैक्टर्स 2 6 2 3 3 1। अब हमें यहाँ से दो नंबर्स ऐसे लेने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -12 आए और ऐड करें तो हमारे पास -1 है। x के आगे 1 होगा तो -1 है। अब ये कौन सा हो सकता है, जब 4 और 3 लें। अब देखिए 4 और 3 को माइनस करने पे 1 आएगा, लेकिन माइनस का साइन चाहिए तो 4 के साथ लगाएंगे। तो -4 + 3 होता है -1 एंड -4 × 3 -12 भी हो जाएगा। तो हम -x को लिख सकते हैं, x को कैसे लिख सकते हैं -4x + 3x की फॉर्म में। अब इसे यहाँ पे करके दिखाएंगे तो 3x² हो गया हमारा -4x + 3x - 4। हमें फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को सेम रखना है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। नेक्स्ट में हम इसे चाहे तो थोड़ा साइड में भी लिख सकते हैं, हम किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं। थोड़ा कन्वीनियंट के लिए मैं क्या कर रही हूँ, इसमें 3x² + 3x लिख रही हूँ, -4x - 4 लिख रही हूँ। मैंने बस इसे आगे पीछे कर दिया। ऐसा क्यों किया अब आप नेक्स्ट स्टेप में समझेंगे। हमने यहाँ ऐसा इसलिए किया है कि यहाँ पर क्या हो गया, मेरे पास 3 कॉमन आ गया तो मेरे लिए ईजी हो गया। और क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। तो बचा क्या, x + 1, क्योंकि 3x तो पूरा बाहर निकल गया तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे ही वापस आएगा, तो यहाँ 1 लिख देंगे। इसी तरह से यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, माइनस और 4। तो क्या बचा, जब माइनस बाहर ले गए और 4 ले गए तो x बचा। यहाँ भी माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस आएगा, तो ये आ गया 1। अब हमारे यहाँ पे एक ये टर्म है, पूरी एक ये टर्म है, राइट। तो इसमें से अब हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है x + 1 और बचा क्या हमारे पास 3x - 4। ये हमारे हो गए दो फैक्टर्स। इन फैक्टर्स से हम इसे ज़ीरोज़ निकालेंगे और उसके लिए क्या करना होगा, हमें इसको ज़ीरो से इक्वेट करना होगा। तो यहाँ पर x + 1 को ज़ीरो से इक्वेट किया एंड देन 3x - 4 को भी ज़ीरो से इक्वेट किया। तो x हो गया, ये इधर आ जाएगा, ये हो गया -1 और यहाँ हो गया 3x = 4। तो x हो गया 4/3, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ के डिवाइड में हो जाएगा। तो हमारे पास दो ज़ीरोज़ निकल आए, एक -1 और दूसरा 4/3। अब इसे हम एस्टेब्लिश करते हैं। हमें कहा था कि सम ऑफ ज़ीरोज़ इज़ a + b, तो अल्फ़ा + बीटा तो -b/a होता है। अब यहाँ पे करके देखते हैं।
अल्फ़ा क्या निकला था आपका -1 प्लस बीटा क्या निकला है 4/3। अब यहाँ कैसे इसे सॉल्व किया जाता है, ये हमारा रैशनल नंबर वाला जो आपने क्लास 8 में भी सीखा था, वही मेथड यूज़ करेंगे। अब हम इसे मान लेते हैं कि यहाँ पर 1 है, हमने एलसीएम लिया, एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं। 1 के टेबल में 3 कब आता है, 3 पर। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और माइनस का साइन प्लस लगा दीजिए। 3 के टेबल में 3 कब आता है, 1 पे। अब उस 1 को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। 1 × 4 = 4, तो -3 + 4 हुआ 1/3, राइट। माइनस प्लस माइनस होता है तो 4 में से 3 गए 1। साइन क्योंकि बड़े वाले के साथ वाला लगता है तो प्लस ही रहेगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा तो -b/a के इक्वल आ गया। यहाँ तक तो हम सही हैं। नेक्स्ट है अल्फ़ा बीटा, यानी कि प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करना है। तो अल्फ़ा है हमारा -1, बीटा है 4/3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, या तो आप यहाँ पे ब्रैकेट लगाइए या फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाइए। माइनस तो ऐसे ही आएगा। 1 × 4 = 4, 3 नीचे 1 मान लीजिए, 3 × 1 = 3, तो आ गया -4/3 विच इज़ इक्वल्स टू c/a। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर हो रही है हमारी। अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a के इक्वल आया था 1/3, और अल्फ़ा बीटा c/a के इक्वल आया जो कि -4/3। तो हम इसे लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। थैंक यू। क्वेश्चन ख़त्म।